डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हमारा स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में जानेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ इनके रूल्स वगैरह भी जानेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का स्टेप फर्स्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखा है, तो आप उसे अच्छे से देखना, तभी आप वहां पर समझ पाएंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते किसे हैं, आखिर इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, सब्जेक्ट का रूल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस बनती है या नहीं बनती, ऑब्जेक्ट होता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, सेंटेंस या नहीं कहलाता। ये सब चीजें आप मेरी स्टेप फर्स्ट में देखना। फिलहाल हमें स्टेप फर्स्ट सेकंड के बारे में जानना है, मतलब जो स्टेप 2 है इसको अच्छे से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में बताता हूँ कि हमारी जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है उसमें हमारे 12 टेंसेस होते हैं। देखिए 12 टेंसेस कौन से, ये होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारे यहाँ पर 8 हो गए, बाकी के 4 ये रहे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टोटल 12 हो गए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 8, मतलब जो हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं वो हमारे सिर्फ 8 टेंसेस की बनती है, बाकी 4 की नहीं बनती जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो फिलहाल आप सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट ट्रिक और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप उन्हें स्टार्टिंग में जाने। तो देखिए यहाँ पर स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में ये हमारे 8 टेंसेस होते हैं। इन 8 टेंसेस में ये चीज लगती है माय डियर स्टूडेंट्स, 8 टेंसेस में ये हमारे जो मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक टेंस में लगती है। जो हमारे 8 टेंसेस होते हैं उनमें कोई सा भी टेंसेस आए, 8 मतलब 1 से लेके 8 तक कोई सा भी आए, उसमें हमारी जो वर्ब की थर्ड होती है वो लगती है, टोटल लगती है, हमारी वर्ब की थर्ड का ही यूज होता है कोई से भी टेंसेस में। तो देखिए यहाँ पर हमें बारी बारी से हमें जानना है, डीपली जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक लें और पेन लेके आराम से बैठें और मेरी वीडियो को देखें और मेरा जो समझाने का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर हमारा उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ होता है। उसमें हमें मतलब जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हमें ये रूल लगाना होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मैंने नेगेटिव सेंटेंस का नहीं दिया हुआ। देखो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, सी, इट, नेम, ये अगर हमारे आते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी डज नॉट आती है, तो उसको हमें जब चेंज करना होता है तो हमें इज एम आर प्लस यहाँ पर नॉट लगाना है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहती है, यहाँ पर नॉट लगना है, वहां एस या एस हट जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तब मतलब सेंटेंसेस आता है चेंज वगैरह, तो मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में टेंसेस कराए हैं मैंने आपसे, काफी मतलब मंथ पहले करा रखी है मैंने, कुछ वीडियो कर डाल रखी है उसमें टेंसेस की, 12 टेंसेस की वीडियो वगैरह अपलोड कर रखी है, तो आप उन्हें देखना, यहाँ पर आप समझें। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उस सेकंड को थर्ड में चेंज करना होता है और ये फिर बाद वर्ब को लगाना पड़ता है, फिर मतलब हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। इसका नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आती है, सेकंड फर्स्ट में आ जाती है। जब हम किसी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो यही करना पड़ता है जो जैसे ये लिख रहा है बाज वर्ब, यहाँ पर नॉट लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो टोटल लगी पड़ी है लास्ट तक। इसके बाद ये आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो विल और शैल वर्ब की फर्स्ट होती है। हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी तो क्या करना है, देखो विल और शैल तो आएगा ही, जैसे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें इसके साथ में बी लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में विल शैल होता है हमारा, उसके बाद नॉट होता है, तो हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो विल और शैल, ये जो बी है इसके मतलब इससे पहले और विल और शैल के बाद में हमें नॉट लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके आराम से समझ सकते हैं कि मैंने कौन से टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके आप समझ सकते हैं, तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना वो हल्की सी चेंज हो जाती है, मतलब आईएनजी वहां पर ऐड हो जाती है। यदि हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो देखो इज एम आर प्लस यहाँ पर बीइंग हो जाएगी, मतलब जो आईएनजी वाली जो फॉर्म है उसमें से सिर्फ बीइंग हमें लगा देना है, जो आईएनजी वाली है उसे थर्ड में चेंज कर देंगे, यहाँ पर इज एम आर प्लस बीइंग लगा देंगे, जिसमें आईएनजी लगी हुई है उसको हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नॉट वाले में क्या होगा, मतलब नेगेटिव वाले सेंटेंस में वहां पर हमारा इज एम आर प्लस
नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो हमें इज एमआर को तो लगाना है ही, इसके बाद हमें नॉट लगा देना, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद जो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, इसमें भी हमें यही रूल्स है, बस क्या है वाज और वर लगा हुआ है, यहाँ पर बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा वाज वर प्लस यहाँ पर नॉट होगा बीइंग। कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी वर्ब चेंज हुई है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज करते हैं, इज एमआर को वाज वर में चेंज कर देते हैं। कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तब हमारी जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच है जैसे इज एमआर वो वाज वर में हो जाएगी, और जो हमारी वाज वर है वो हमारी हैड बीन में चेंज हो जाएगी। ये चीज आप देखना। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, देखो इसमें हैज हैव होता है। क्या होता है, हैज हैव। इसमें मतलब हमें जब उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, बीइंग लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हैज हैव के बाद बीइंग लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा दो। इसके बाद यदि हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में कोई हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, यदि हमें उसे किसमें करना है, मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हैज और हैव लगा दो और यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी जैसे मतलब अमूमन हर टेंसेस में लगी हुई है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसमें क्या होता है, हैज हैव का पास्ट रूप हमारा हैड होता है, तो यहाँ पर बीइंग लगेगा, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड हो जाएगी। इन दोनों के बीच में नॉट लगा दो, बाकी हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद हमें जानना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब को डीपली जान लो। जब आप उन्हें जान लेंगे, समझ लेंगे, आप उनको कॉपी में बार बार ऐड करेंगे, लिखेंगे, तभी आप इनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्योंकि यदि हमें कोई चीज करनी है तो करने से पहले हर एक टॉपिक, या फिर हमारा इंग्लिश का हो, मतलब इंग्लिश में हो किसी भी चीज का, या फिर मैथ, साइंस, केमिस्ट्री वगैरह जो भी है, उसमें सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पर इन पैसिव वॉइस के जो यहाँ पर हमारे रूल्स है, इनको आप पहले समझें, फिर उसके बाद अपने माइंड में एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद तब आप यहाँ बनाने के बारे में सोचें। वीडियो आप किसी भी सर की देख सकते हैं, मैं हूँ या फिर कोई और सर है, तो आप जब तक अपने जो मतलब डाउट है उनको क्लियर नहीं करेंगे वीडियो को स्किप करके, और मतलब जो आपकी नोटबुक है और जो मतलब आपके सर वगैरह कराते हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। यदि कोई समस्या आती है तो आप सर से पूछें, या फिर जो वीडियो वगैरह मैं अपलोड करता हूँ या फिर डालता हूँ इसमें कोई आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट करें प्लीज। तो यहाँ पर देखो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है विल हैव और शैल हैव। इसकी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो बस बीइंग लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। देखो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हैज हैव और बीन आ रहा है, जैसे हैड और बीन आ रहा है, बीन के बाद हमने क्या करा, मतलब बीन से पहले हमने नॉट लगाया, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, बीन के बाद बीन के पहले नॉट लगाएंगे और मतलब पैसिव वॉइस बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी दी हुई है विल और शैल, जैसे कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है विल हैव और शैल हैव आता है, तो हमें विल और शैल के बाद नॉट लगाना है यहाँ पर, फिर उसके बाद हैव और बीन ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब में शुरू वाला जो वर्ड आता है विल और शैल आ गया, तो इसके बाद हमें नॉट लगाना, तब हमारी ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। चलिए, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें और पूछें। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा आगे। देखिए ये हमारा रूल फर्स्ट है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम बनाएंगे टेंसेस को, मतलब जो टेंसेस वगैरह दे रखे हैं मतलब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो ये रूल होता है हमारा, सभी टेंसेस का यही रूल्स होता है, सिर्फ कंटीन्यूअस टेंस को छोड़ के, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें यदि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी उसकी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आ सकती है। यदि मैं यहाँ पर सभी हेल्पिंग वर्ब्स लिखता तो क्या होता, यहाँ पर बहुत लंबा चला जाता, तो इसलिए मैंने A to Z लिख दिया, कुछ भी आ सकता है। वर्ब की थर्ड लगेगी, फिर बाई लगेगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, फिर यहाँ पर अदर लगा देंगे। यहाँ पर बाई शब्द जो आया वो आया है सब्जेक्ट, मतलब जो भी मतलब काम कर रहा है, लिखने का, पढ़ने का, गाना गाने का या फिर गाड़ी चलाने का, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वहां पर इसको दिखाने के लिए वाई का यूज होता है। देखिए यहाँ पर ये दो सेंटेंसेज हैं, तो हम इन्हें बनाते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम इस वाले सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटेंस सी राइट्स ए लेटर, ये हमारा सेंटेंसेज है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे पहचानना है कि कौन से टेंसेज में ये दिया हुआ है। देखो आप सभी स्टूडेंट्स, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, राइट्स लिखता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है। एस या ई एस तो वही लगता है जहां मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो या फिर वहां जिक्र हो। तो सी का अर्थ होगा वह राइट्स लिखती है, ए लेटर एक पत्र लिखती है,
तो इसमें ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा आ लेटर, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सबसे पहले ये रूल देखना है, सबसे पहले इस रूल्स को देखो, फिर उसके बाद समझो, समझने के बाद उसकी पैसिव वॉइस आराम से बना दो, तो सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले सी राइट्स ए लेटर है, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। जब आपने ये रूल्स देख लिया इस सेंटेंस को देखने के बाद, तो हल्का ऊपर भी देख लो, देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर लगेगा, मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला जो मतलब हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हमारा वही लगेगा। तो यहाँ पर ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम शुरू में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये लग जाएगा ए, फिर लगा देंगे लेटर, ए लेटर, फिर इसके बाद लगाएंगे इज, क्योंकि यहाँ पर एक पत्र है। इज लिखने की क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ए टू जेड आ गई, मतलब कुछ भी आ सकती है। वर्ब की थर्ड, राइट की थर्ड हो जाएगी रिटर्न। इसके बाद हमें किसके द्वारा लिखा गया, तो वहां पर हम वाई लगा देंगे, वाई के बाद सी है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान से देखें, स्टेप फर्स्ट में ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ही सी आई वी दे यू या फिर किसी का नेम, यदि हम इनका ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आई का तो मी होगा, वी का अस होगा, दे का देम होगा, यू का यू रहेगा, और ही का हिम होगा, और सी का हमारा हर होगा, किसी का नेम सेम रहता है। तो यहाँ पर यही चीज है, तो सी का क्या हो जाएगा हमारा हर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए मनु गेव मी ए पेन, मनु ने, गेव मीन्स दी, मी मीन्स मुझे, ए पेन मतलब एक पेन मुझे दिया। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, डाउट क्या आता है कि हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे मी हिम हर देम, और इसके बाद आता है अस, ये हमारे दिए हुए होते हैं, तो यही तो हमारे मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, दो ऑब्जेक्ट वाले जब हमारे सेंटेंसेस दिए हों उनकी हमें पैसिव वॉइस बनानी, तो वो दो प्रकार से बनती है, दो प्रकार से बताऊंगा मैं, आप बस ध्यान से देखें। देखो पहले तो हमें पहचान करनी है कि कौन से टेंस का है। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देने की अंग्रेजी गिव होती है, गिव की यदि हम सेकंड फॉर्म याद करें या फिर हमें पता हो तो हम लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप प्लीज अपनी जो न्यू स्टाइल है, मतलब न्यू स्टाइल है या फिर फ्लाइट वगैरह जो बुक्स आती हैं, आप उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, जो भी ग्रामर है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, इस मतलब लाइफ में जो भी मतलब ग्रामर वगैरह आपके कॉलेज या स्कूल वगैरह में चलती हैं, तो आप उसमें अपनी ग्रामर को देखें, उसमें हमारी जो वर्ब है, वर्ब की तीन अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी वाली, वो भी हमारी एक प्रकार से टेंस से जुड़ी हुई है। तो आप प्लीज यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, राइट की थर्ड हो गई रिटन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे याद हैं, आपके याद नहीं है, तो आप प्लीज अपनी जो मतलब पुरानी ग्रामर है आपकी, न्यू स्टाइल फ्लाइट, मैंने जो अपनी तैयारी करी है वो करी है ए न्यू अप्रोच टू जनरल इंग्लिश, ये मेरी ग्रामर की बुक का नाम है, जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब जब मैंने अपनी स्टडी करी थी, सेल्फ स्टडी भी करी थी, और मतलब टीचर्स की अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से नॉलेज अचीव की थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जो बुक वगैरह पढ़ी थी तो वो यही है, ए न्यू अप्रोच टू जनरल इंग्लिश। तो प्लीज़ आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किस तरीके से करेंगे, तो आप प्लीज़ अपनी ग्रामर की बुक्स में तीन अवस्थाएं चेक कर सकते हैं। तो देखिए मनु ने, गेव मीन्स दिया, बी मीन्स मुझे ए पेन मतलब एक पेन दिया, तो देखो मी का यदि हमें सब्जेक्ट करना है तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आई हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे आई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब हमें थोड़ा ये समझ लिया, हमने रूल से समझ लिया, टेंस भी समझ लिया, मतलब कौन से टेंस का, तो थोड़ा ऊपर देख लो। देखो पास्ट इंडेफिनिट और टेंस में क्या होता है, वाज और वर आता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हमें चेंज करना है, तो मी का करेंगे आई, यहाँ लगा देंगे वाज, आई वाज, मुझे गिवन दी गई थी, भैया क्या दी गई थी, एक पेन दी गई थी, तो आई वाज गिवन ए पेन। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी हमने आई में चेंज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड आ गई, मतलब इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऐड करना पड़ता है। इसके बाद हमें क्या करना है, बाई लगाना है, किसके, देखो किसके द्वारा, मनु के द्वारा, तो बाई मनु, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है भी, क्योंकि किसी का नेम आता है तो वो सेम रहता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी पैसिव वॉइस एक तरीके से और बनानी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड दिया हुआ है, तो हमें उसको भी बनाना है। तो देखो यहाँ पर मी का हमने क्या करा, आई करा, अब हमें क्या करना है, मी को छोड़ दो, ए पेन को स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो कैसे करेंगे, ए पेन, फिर लगाओ यहाँ पर वाज, क्या हो जाएगा, ए पेन वाज गिवन, लगा दो, एक पेन वाज गिवन दिया गया था,
अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जो हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं, जैसे उनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है मी अस, यहाँ पर देम होता है, यू होता है, हिम होता है, या फिर हमारा यहाँ पर हर होता है, ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट हैं। क्या हैं? ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट हैं। यदि हम इनसे पैसिव वॉइस नहीं बना रहे, इनके बाद जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि मी आ रहा है, मी के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, इसको हमें अगर सब्जेक्ट बनाना है, तब इनका यूज करने से पहले हमें क्या करना है? हमें इससे पहले टू लगाना है, मी, फिर लगा देंगे बाई मन। ये यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। मेन ऑब्जेक्ट के लिए मतलब मेन ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो प्रॉपर दिया होता है ये वाला, इससे पहले हमें टू लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। देखिए, आई होप आपको ये हमारी जो मतलब समझाने का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए, अब हमारा रूल 2 आता है। रूल 2 में क्या है? देखो, पढ़ लो। रूल 2 में ये दिया हुआ है, हु को बाई हूं प्लस हेल्पिंग वर्ब ए टू जेड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड और प्लस अदर। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा एक प्रकार से जब पैसिव वॉइस हमें बनानी है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हु दिया हुआ है, तो हु का अर्थ होगा कौन या फिर किसने। देखो यहाँ पर ये हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इस पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे? रूल्स देखो भैया, जब तक आप रूल्स नहीं देखेंगे तो कोई सा भी मतलब टॉपिक हो आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर करने से पहले हर एक टॉपिक की बेसिक चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर हु राइट्स, हु का अर्थ होगा किसने या फिर कौन, राइट्स लिखता है, ठीक है, दिस लेटर, इस पत्र को कौन लिखता है, या ये मतलब ये ऐसे ही रहने दो, इस पत्र को कौन लिखता है। तो सबसे पहले ये हु है, तो देखो राइट्स आ गया, ऊपर वाले सेंटेंस में भी राइट्स आया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वर्ब की जो मतलब अवस्थाएं होती हैं इज एम आर, जैसे मतलब वर्ब की जैसे फॉर्म होती हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कब चेंज करेंगे उसे तो वो तो बाद की चीज है। सबसे पहले रूल्स में देखो, रूल्स क्या कहता है, ये हमारा आता है हु को हमें क्या करना है? बाई हुम में चेंज करना है। तो यहाँ पर हु को करेंगे बाई हुम। इसके बाद राइट्स आता है, हमें क्या करना है? हमें ये इज एम आर ये फिक्स करने हैं। कब करने हैं? जब हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर हमारा प्लूरल है। वो देख लो, सिंगुलर है तो इस, यदि हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो उसे आई में चेंज करेंगे तो यहाँ एम आएगा। यदि हमारा प्लूरल है, जैसे कि ये आ गया, देम आ गया, यू आ गया, या फिर मतलब अस आ गया, ये हमें फिक्स करने हैं। तो हमें क्या करना है? इनको देखते हुए यहाँ पर आर का यूज कर देंगे। फिलहाल हमें वो करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, हु राइट्स, हु का कर दिया हमने बाई हुम, फिर यहाँ पर हमें लगाना है इज। इज क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर यह पत्र कौन लिखता है या फिर ये पत्र किसने लिखे। दोज की जगह हमारा यदि आ जाता दीज, दोज की जगह क्या आ जाता? दीज आ जाता, तब हमें क्या लगाना पड़ता? तब हमें लगाना पड़ता आर। लेकिन यहाँ पर हमें बाई हुम इज, इज के बाद लगाएंगे दिस, दिस के बाद लगाओ लेटर, बाई होम इज दिस लेटर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? देखो सबसे पहले दोबारा समझे, हु को बदला बाई होम में, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, फिर नॉट इस वाक्य में है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? राइट है, मतलब उसको रिटर्न में चेंज करना है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये चीज इस रूल्स से इस तरीके से बनेगी। अगला है हु विल सिंग ए सॉन्ग, हु का अर्थ होगा कौन, विल सिंग गाएगा, ए सॉन्ग एक गाना, एक गाना कौन गाएगा। तो आपको क्या करना है? पहले चेक करना है कि कौन से टेंस का है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट ये रहा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये चीज हमें यूज करनी है। तो पहले हु को बाई हु में चेंज करो, यूज तो हम बाद में करेंगे, बाई हुम, फिर लगाएंगे विल, फिर लगाएंगे ए सॉन्ग। देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखें, हु का क्या करा? बाई हूँ, हेल्पिंग वर्ब हमने विल लगा दी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए सॉन्ग हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद इन सब चीज को छोड़ दो, क्योंकि हर एक टेंस में अपना हर एक तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, विल सेल के बाद बी लगाना है। बी से पहले यदि मतलब इस सेंटेंस में नॉट आ रहा है, हु विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, तब हमें बी से पहले नॉट लगा देना है। यदि नहीं है तो इस बी को लगा देंगे यहाँ पे। बी के बाद क्या करेंगे? हमें बाई होम विल ए सॉन्ग बी, सिंग की थर्ड लगा देंगे संग। तो ये पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगा। और अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज ये चैनल है TS स्टडी 21, प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। जय हिंद।